हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। पश्चिम बंगाल में जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है, ममता की पार्टी में बीजेपी की सेंधमारी अब और तेज हो रही है। अब ममता सरकार में एक और मंत्री ने बागी तेवर दिखाए हैं। कौन है वो मंत्री और क्यों उन्होंने बगावत की बिगुल को फूंका है, आपको हम एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। ममता के एक और मंत्री का छल का दर्द। যারা আজকে যোগ্যতার সঙ্গে কাজ করছে, যাদের মধ্যে দক্ষতা রয়েছে, যারা মানুষের সঙ্গে মিশে মানুষের পাশে থেকে মানুষের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করার চেষ্টা করে, যারা দৌড়ঝাঁপ করার চেষ্টা করে, যারা মাঠে ঘাটে কাজ করার চেষ্টা করে, তারাই আজকে কিন্তু প্রাধান্য পাচ্ছে না। এটা এক এক সময় আমাকে অত্যন্ত কষ্ট দেয়, আমাকে অত্যন্ত দুঃখ দেয়। शुभेंदु अधिकारी के बाद राजीव बैनर्जी भी नाराज। আর যারা ঠান্ডা ঘরে বসে থাকে, যারা মনে করে যে মানুষকে সহজে বোকা বানানো যায়, যারা মনে করে যে মানুষকে বোকা বানিয়ে নানা রকম ভাবে তাদেরকে সাথে প্রতারণা করে তাদেরকে ঠকিয়ে দিলেই বোধহয় আমার কাজ সাকসেসফুল, অর্থাৎ আমি সাকসেস হলাম, আজকে তারাই কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় সামনের সারিতে চলে আসে। तृणमूल में बगावत की आंधी कैसे रोकेंगी ममता? दम कतरा आज डिसेंबर में देखिए देवो घस समलाक। ये है राजीव बैनर्जी, पश्चिम बंगाल की ममता सरकार में वन मंत्री और डोमजूट से तृणमूल कांग्रेस के विधायक। राजीव को शुभेंदु अधिकारी का करीबी माना जाता है। राजीव कई महीने से पार्टी से नाराज चल रहे थे, लेकिन अब इन्होंने अपनी नाराजगी जग जाहिर कर दी है। আমি শুধু একটা কথাই বলবো যে যোগ্য দক্ষ যারা স্বচ্ছতার সঙ্গে সততার সঙ্গে নিষ্ঠার সঙ্গে যারা সত্যিকারের কাজ করতে চায় তাদেরকে প্রথম সারিতে স্থান দেওয়া হয় না। राजीव बैनर्जी से पहले शुभेंदु अधिकारी भी पार्टी पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए कैबिनेट मंत्री के पद से इस्तीफा दे चुके हैं। इन दोनों के अलावा गौतम देव, रविंद्रनाथ घोष, शीलभद्र दत्त, अतिन घोष सरीखे बड़े नेताओं के भी बीजेपी में शामिल होने की अटकलें हैं और इसी बात से बौखलाई हुई है ममता और इनकी पार्टी। अभी आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर बमबाजी की जो तस्वीरें देख रहे हैं वो बर्धमान जिले के बाराबनी की है। यहाँ बीजेपी घर घर जाकर 8-9 अन्याय अभियान चला रही थी, तभी कुछ लोगों ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में बीजेपी के 7 कार्यकर्ता जख्मी हुए हैं और आरोप लगा है ममता की तृणमूल कांग्रेस पर। पुलिस के संरक्षण में यदि गुंडे इस प्रकार गोली और बम चलाएंगे तो यह अराजक प्रदेश के अलावा सिर्फ बंगाल में ही हो सकता है और कहीं पर भी नहीं है। बंगाल में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ता सड़कों पर भिड़ रहे हैं तो वही नेता अपने भड़काऊ बयान से आग में घी डालने का काम कर रही हैं। জয় বাংলা বলে বাংলাদেশ বানাবার চক্রান্ত চলছে এখানে। দিদিমণি জয় শ্রীরাম শুনলে শরীর খারাপ হয়ে যাচ্ছে, হ্যাঁ? গায়ে কিসের রক্ত আছে? জয় শ্রীরাম সহ্য করতে পারেন না? লজ্জা করে না? রামের দেশে আছেন আর মতো কাজ করছেন। कोलकाता की रैली में सिर्फ ममता बनर्जी ही नहीं, टीएमसी के दूसरे नेताओं को भी दिलीप घोष ने निशाने पर लिया और नजर आने पर चमड़ी उतारने की धमकी तक दे डाली। সেদিন টিএমসি লোককে আমি খুঁজবো কোথায় আছে, রাস্তায় বেরোবার হিম্মত হবে না, জামা কাপড়ের সঙ্গে ছাল কাল তুলে নেবে তোমাদের সেদিন যা অত্যাচার করেছে লোকের সঙ্গে। আর কত গুন্ডা বদমাশ আছে আমি দেখছি, দিলীপ ঘোষ এখানে বলে যাচ্ছে আবার দরকার এখানে আসবো। बंगाल चुनाव से पहले शहमात के इस खेल में सियासी बिसातें भी खूब बिछाई जा रही हैं। खबर है कि टीएमसी एमएलए सत्यजीत विश्वास की हत्या के केस में जो चार्जशीट कोर्ट में दायर की गई है उसमें बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल रॉय का भी नाम शामिल किया गया है। सत्यजीत विश्वास को फरवरी 2019 में नादिया जिले में सरस्वती पूजा कार्यक्रम के दौरान गोली मार दी गई थी। हम तो एक चैलेंज किया है, ममता जी तो होम मिनिस्टर है, वो खड़ा होके हम आदमी के सामने बोलिए जो उसका जानकारी है जो मुकुल इस तरीका काम करने सकता है, ये बोलेगा तो हम पैदल में जेल चला जाएंगे। आज ही आपने देखा होगा मुकुलदा के खिलाफ एक हत्या के मामले में चालान पेश कर दिया। अब मुकुलदा किसी की हत्या कर सकते हैं क्या? जब टीएमसी में थे, जब अच्छे थे, वो बीजेपी में आ गए तो हत्या करने वाले हो गए। बंगाल में अगले साल अप्रैल मई में विधानसभा चुनाव होने हैं। ममता के गढ़ में सेंध लगाने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत के साथ बंगाल पर चढ़ाई की है। 8 और 9 दिसंबर को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के बंगाल दौरे से इस चुनावी रणनीति को और धार देने की तैयारी है।
और पश्चिम बंगाल की राजनीति पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी कुंतल चक्रवर्ती जुड़ चुके हैं। सीधे उन्हीं के पास हम चलते हैं। और कुंतल, कुल मिलाकर आज की जो बड़ी खबर है, ऐसा लग रहा है कि बीजेपी लगातार टीएमसी के घर में सेंधमारी कर रही है। अब जी बिल्कुल, ऐसा लग रहा था कि बगावत की जो कहानी है वो अंत तक, मतलब पिछले हफ्ते कुछ देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा अभी नहीं लग रहा है, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी के बाद अब राजीव बैनर्जी भी बगावत की रास्ते पर उतर कर आ गया है। और उनके नाम पर कोलकाता, उत्तर कोलकाता के अलग अलग जगहों पर पोस्टर भी लगा है। और उन्होंने कहा है कि जो लोग काम करते हैं उनको पीछे खींचा जाता है, और जो बैक बेंचेस है वो बिना काम करे वो आगे आ जाते हैं। जो एसी घर में रहते हैं, ठंडे कमरे में रहते हैं, बाहर आके काम नहीं करते, वो सामने आ जाता है। तो इसके बाद तो ऐसा लग रहा है कि राजीव बैनर्जी भी शायद बीजेपी की तरफ जा सकते हैं। और कुछ ही देर पहले मैंने बात किया था उपाध्यक्ष, बीजेपी के उपाध्यक्ष प्रताप बैनर्जी से। उनका कहना है कि जो भी भाजपा में आएंगे उनका स्वागत है, और राजीव बैनर्जी जो है काम करने वाले हैं, उनको माना जाता है अच्छे काम करने के लिए। तो वो अगर भाजपा में ज्वाइन करेंगे तो एक साथ मिलकर एक अच्छे बंगाल का गठन करेंगे, ऐसा ही कहना था उपाध्यक्ष बीजेपी के प्रताप बैनर्जी का। तो अब देखना ही होगा कि शुभेंदु अधिकारी के बाद क्या राजीव बैनर्जी भी बीजेपी की तरफ जाएंगे। फिलहाल तो कुछ ऐसा ही संकेत मिल रही है यहाँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कुंतल चक्रवर्ती इस जानकारी के लिए आपका। तो कुल मिलाकर जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं पश्चिम बंगाल में, आप देखिए राजनीति बहुत दिलचस्प हो चली है।